ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के जुलाई में जमीन खरीद बिक्री से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया। और रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इफ यू हैव अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इवन इफ यू हैव अ पोजीशन यू विल नॉट कन्फर टाइटल। आपके पास अगर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है, अगर आपके पास कब्जा भी है, फिर भी आपको जमीन का टाइटल राइट ऑनरशिप नहीं मिलेगा। आपका पोजिशनरी राइट तो बरकरार रहेगा, लेकिन ऑनरशिप राइट, टाइटल राइट आपको तब मिलेगा जब आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड हो। और यह बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आपको जानने की जरूरत है कि एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है। एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में किया गया एक वादा है जो सेलर और बायर को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पूरा करना होता है। यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एंड ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 50 और 54 बहुत क्लियरली कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। एग्रीमेंट टू सेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कैसे, ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करेगा। सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो आपके पास सिर्फ पोजेसरी राइट है, आपके पास सिर्फ पोजीशन का राइट है। यह आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लीगल राइट नहीं देता है, ऑनरशिप आपको नहीं देता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है, 49 है, वो कहता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, मस्ट है, और वो अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर्ड कोई भी प्रॉपर्टी राइट कन्फर्ड, टाइटल राइट कन्फर्ड नहीं करता है। जैसे कि सेल डीड अगर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, अगर वो अनरजिस्टर्ड सेल डीड है तो वो कोई भी राइट कन्फर नहीं करता है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है।